पिंडीपुर गांव में एक अनाथ लड़का राजू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। राजू दिन भर लकड़ियां काटता है और शाम को थक कर घर लौटता। उसकी दादी बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन हर रात वो उसे एक कहानी सुनाती थी। बेटा, आज एक और कहानी सुनाओ। तू बहुत थक गया होगा, लेकिन ये कहानी उम्मीद की है। दादी, आपकी कहानियां तो मेरी थकान भी भुला देती है। सुनाओ ना, आज क्या होगा कहानी में? बहुत समय पहले इन पहाड़ियों के पार एक तालाब था। ऐसा तालाब जो सूखे में भी सूखता नहीं था। लोग कहते थे जिसे सच्चे दिल से जरूरत हो वही उसे देख सकता है। क्या सच में ऐसा तालाब होता है दादी? क्या आपने कभी देखा है उसे? नहीं बेटा, मैंने नहीं, लेकिन मेरे बाबा ने कहा था कि उसने एक बार उसकी झलक देखी थी, जब सब कुछ खत्म हो चला था और सिर्फ उम्मीद बाकी थी। क्या वो सच में अभी भी है? हाँ बेटा, वो तालाब अभी भी कहीं इन्हीं पहाड़ियों में छुपा हुआ है। लोग कहते हैं जब जरूरत पड़ती है तो वो खुद ही दिखाई पड़ता है। फिर ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। गर्मी का मौसम आ जाता है और इस बार बारिश कम होने की वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ जाता है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। खेतों में दरारें पड़ गई है, कुएं का पानी भी सूख गया है। अब बचा ही क्या है यहाँ? मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। बच्चे भूख से रो रहे हैं। अब इस गांव में कोई आस नहीं। ये बात राजू सुन लेता है और अपनी दादी से कहता है। दादी, सब गांव छोड़कर जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे? आपके पास दवा भी नहीं है, ना कोई इलाज। बेटा, मैं अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, लेकिन तुझे एक बार फिर वो तालाब याद दिला दूं। शायद वो अब भी कहीं हो। मैं उसे ढूंढूंगा दादी। मैं आपकी कहानी को सच्चा बना दूंगा, चाहे जितना दूर जाना पड़े। अगली सुबह लड़का जंगल की ओर निकल पड़ता है। हे भगवान, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कोई रास्ता दिखा दो, कोई आशा दे दो। फिर राजू 2 दिनों तक जंगल में भटकता रहता है। अब तो लगता है सब व्यर्थ है। इतनी देर हो गई, कुछ नहीं मिला। मैं कैसे लौटूं? तभी एक सफेद चिड़िया दिखती है। ये चिड़िया अजीब है, बार बार एक ही दिशा में उड़ रही है। क्या ये मुझे कुछ दिखाना चाहती है? वो चिड़िया का पीछा करता है। मैं बस एक बार और देख लेता हूँ। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस लौट जाऊंगा। थोड़ी देर बाद घने पेड़ों के बीच चमकता तालाब दिखता है। ये क्या? सच में ये वही तालाब है जो दादी की कहानियों में था। अब मैं इसमें अपनी कीमती चीज डालता हूँ, शायद सोने की बन जाए। धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है और माँ की दी हुई वो पुरानी लकड़ी की मूर्ति बाहर निकालता है। माँ, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। तुम हमेशा कहती थी कि सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं। आज अगर ये तालाब सच्चा है तो शायद तुम्हारी याद भी कोई चमत्कार कर दे। वो मूर्ति को तालाब में डाल देता है और कुछ ही क्षणों में मूर्ति धीरे धीरे चमकने लगती है और सोने की बन जाती है। हे भगवान, ये तो सचमुच हो गया। ये कोई सपना नहीं है। ये मूर्ति जिसे मैंने सालों से संभाल कर रखा, अब ये सोने की बन गई। क्या ये उस सच्चाई का इनाम है जो मैंने हमेशा जीने की कोशिश की? वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। तालाब में से एक हल्की सी लहर उठती है और एक सोने का कमल बहता हुआ उसके पास आता है। कमल के भीतर एक छोटी सी शीशी रखी होती है। राजू शीशी निकालता है और ध्यान से उसे अपनी मुट्ठी में पकड़े घर की ओर भागता है। दादी, मैं आ रहा हूँ। आपने जो भरोसा मुझे दिया था, आज वही भरोसा मुझे रास्ता दिखा रहा है। घर पहुंचता है और शीशी लेकर दादी के पास जाता है, जो बिस्तर पर बेहद कमजोर पड़ी थी। दादी देखिए, मैं क्या लाया हूँ। ये किसी जादू से कम नहीं। ये उस तालाब से लाया हूँ जिसकी आप हर रात मुझे कहानी सुनाती थी। तू सच में वहां गया था बेटा? क्या वो तालाब सच में है? हाँ दादी, और वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा आपने कहा था। और देखिए, ये अमृत जैसा कुछ है। मैं जानता हूँ ये आपकी बीमारी को दूर कर देगा।
वो शीशी खोलता है और दादी को कुछ बूंदे पिलाता है। कुछ ही क्षण बाद दादी की सांसें स्थिर होने लगती है, चेहरा शांत हो जाता है और उनकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। मेरा बच्चा, तू तो चमत्कार ले आया है, तू ही मेरा सच्चा वरदान है। तुम दादी ठीक कहती हो। ये पानी मैं गांव के खेतों में भी जाकर डाल देता हूँ, जिससे कि हमारे गांव की अकाली भी भाग जाए और पूरा गांव हरा भरा हो जाए। फिर राजू वैसा ही करता है। गांव में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगती है। खेतों की मिट्टी जिसे वो तालाब से लाया था अब चमकने लगती है और उसमें अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। और ये कैसा चमत्कार है, रातों रात पूरे गांव में हरियाली कैसे हो गई? लगता है भगवान हम सब पर खुश हो गए। पूरे गांव वाले खुशी से रहने लगे और राजू वो बात किसी को नहीं बताता, और जो भी उस मिट्टी से धन प्राप्त होता है उसे गांव के गरीब दुखिया की मदद करता है और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है।